स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम पार्ट में जो सब्जेक्ट हमारी इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में लेंगे, यानी इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इसकी जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन वो क्या है, इसका सिलेबस क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले EAFM यानी आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध में आपके दो पेपर चलते हैं। फर्स्ट पेपर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया और सेकंड पेपर बिजनेस इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हम देखते हैं जो इसका एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन पैटर्न है, यानी कि जो आपका जो सिलेबस है वो 3 यूनिट्स में डिवाइड है। सबसे पहले हम पेपर फर्स्ट लेते हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया। पार्ट ए में आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो 10 कंटेंट यानी 10 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के। पार्ट बी में 5 क्वेश्चन है 4 मार्क्स के ईच, और पार्ट सी में 3 क्वेश्चंस आते हैं, वो आते हैं 20 मार्क्स के। यानी कहने का तात्पर्य हर यूनिट से 20 मार्क्स के दो क्वेश्चंस आते हैं चॉइस में। इस प्रकार से हमारा विश्वविद्यालय का स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है। आज हम देखते हैं सबसे पहले सिलेबस में अगर हम देखें फर्स्ट पेपर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया में सबसे पहले है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का जो मीनिंग है, इसका फैक्टर, इसको इफेक्टिंग करने वाले इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था की कौन कौन सी विशेषताएं हैं उसके बारे में हम विस्तृत से इसके बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय आर्थिक पर्यावरण और भारतीय अर्थव्यवस्था की मौलिक विशेषताएं कौन कौन सी है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर आता है आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, यानी कि नई आर्थिक नीति कौन कौन सी है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर है इकोनॉमिक प्लानिंग, यानी कि आर्थिक नियोजन, उसका क्या मीनिंग है, उसका इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्ट्स, अचीवमेंट्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। यानी कहने का तात्पर्य यह है हमारे देश में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जा रहा है वो पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से किया जा रहा है। इनके इकोनॉमिक प्लानिंग का जो महत्व है, उसके ऑब्जेक्ट्स है, उसके अचीवमेंट्स है, यानी आर्थिक नियोजन की क्या क्या उपलब्धियाँ उसके बारे में हम विस्तृत से चर्चा करेंगे। फिर इसकी कौन कौन सी न्यू पॉपुलेशन पॉलिसीज़ कौन सी की, यानी जनसंख्या वृद्धि की हम बात करें, यानी पॉपुलेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में हम बात करें, यानी कि फिर इसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट यूनिट आती है, सेकेंड यूनिट में है प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी की हम बात करेंगे, फिर पॉवर्टी की बात करेंगे, डिससेपरेटिज ऑफ इनकम एंड वेल्थ, यानी जो इनकम और जो सोशल वेलफेयर में जो विषमता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर आता है आपका रोल ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन सभी के बारे में हम विस्तृत से चर्चा करेंगे। इसके बाद में आता है हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आती है, रिसेंट चेंजेस क्या है इंडस्ट्रीज पॉलिसीज़ में, औद्योगिक नीति में, वो हम देखेंगे। रोल ऑफ एग्रीकल्चर इंडियन इकोनॉमी, यानी कि इन पॉलिसीज़ का एग्रीकल्चर का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है उसके बारे में हम बात करेंगे। लैंड रिफॉर्म्स, यानी कि भूमि सुधार में कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। एग्रीकल्चर क्रेडिट, यानी कि कृषि साख के बारे में हम विस्तृत से चर्चा करेंगे। फिर आता है आपका डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्लान्स, यानी जितने भी 5 ईयर प्लान्स है, हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, यानी 1951 से पहली पंचवर्षीय योजना के माध्यम से विकास की जो यात्रा प्रारंभ की, उनके बारे में हम एक पंचवर्षीय योजना के बारे में 1 बाय 1 चर्चा करेंगे। फिर आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया, यानी भारत में जो कृषि की उत्पादकता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो वर्ल्ड ट्रेड के साथ हमारा जो रिफॉर्म्स है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और लास्ट में आता है सेकेंड यूनिट में इंडियन एग्रीकल्चर, यानी हमारी भारतीय कृषि की क्या स्थिति है उसके बारे में हम सेकेंड यूनिट में चर्चा करेंगे। फिर आता है हमारा थर्ड यूनिट है हमारा फॉरेन ट्रेड इन इंडिया, यानी कि हमारा जो विदेशी व्यापार है उसके बारे में, उसकी क्या संरचना है, किस किस देश से किन किन मदों के बारे में, यानी उसका कंपोजिशन एंड डायरेक्शन, एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, यानी हमारा एक्सपोर्ट क्या क्या किया जाता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या है यानी गवर्नमेंट की, उसके बारे में हम लेटेस्ट आयात निर्यात नीति की बातें में चर्चा करेंगे। इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉरेन कैपिटल इन इंडिया, यानी कि विनियोग की जो फॉरेन विदेशी विनियोग के बारे में हम विस्तृत से चर्चा करेंगे। रोल ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, यानी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के बारे में हम, यानी इंडियन इकोनॉमिक्स में उसमें क्या महत्व है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और लास्ट में एक जो यूनिट बनी हुआ इकोनॉमी को राजस्थान, यानी राजस्थान की इकोनॉमी के बारे में भी अभी हम विस्तृत रूप से चर्चा लेंगे, जिसमें मुख्यतः है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है।
यानी राजस्थान की पॉपुलेशन की क्या क्या विशेषता है उसके बारे में, राजस्थान डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़ यानी इंडस्ट्रीज़ में राजस्थान में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ है, पावर यानी उद्योग के बारे में, विद्युत के बारे में और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, इन सभी के बारे में हम फर्स्ट पेपर में इस प्रकार से इन बिंदुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। कहने का तात्पर्य है भारत में रेल यातायात, सड़क परिवहन, इन सब के बाद में हम राजस्थान की जो यूनिट है उसमें उसका औद्योगिक विकास, विद्युत शक्ति का विकास, राजस्थान का जो ट्रांसपोर्टेशन है तो उसके बारे में और पर्यटन के बारे में हम विशिष्ट चर्चा करेंगे। अब हमारा जो दूसरा पेपर आता है वो है बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी हमारा सबसे पहले फर्स्ट यूनिट में इंट्रोडक्शन यानी डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। कुछ विद्यार्थियों के पूर्व में +2 में इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट रहा होगा तो उन्होंने अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के बारे में चर्चा की होगी। हम इन सिद्धांतों के बारे में फिर दोबारा एक बार वापस विस्तृत रूप से चर्चा करनी है। तो हमारे सिलेबस में है द रोल ऑफ बिजनेस डिसीजंस में क्या महत्वपूर्ण है, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ कौटिल्य के बारे में, यानी कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के बारे में कौन कौन सी कार्यविधि यानी उसके बारे में बताया है। कौटिल्य की जो अप्रोच है उसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। फिर आता है हमारा इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट आ गया कौटिल्य का, फिर अरास्तु का आ गया। उसके बाद में इकोनॉमिक लॉस, स्टैटिक एंड डायनेमिक, स्टेमिक और डायनेमिक और माइक्रो और मैक्रो के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। पर्पज एंड टाइप, द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड फंक्शंस ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, कंजप्शन लॉ ऑफ डायमिनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ सस्टेनेबल कंज्यूमर सरप्लस, लॉ ऑफ डिमांड, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड। पहले आपने जिन विद्यार्थियों ने पहले अर्थशास्त्र के सिद्धांत में लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, मार्जिनल यूटिलिटी यानी अर्थशास्त्र के जितने भी सिद्धांत हैं उनके बारे में हमें एक बार फिर रिवीजन करना पड़ेगा। सेकेंड यूनिट में हमारा इंडिफरेंस कर्व यानी इंडिफरेंस कर्व क्या होता है उसकी मीनिंग, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इनकम इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट, इनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे हम। फिर है डाइवर्जन ऑफ डिमांड कर्व, डिमांड फोरकास्टिंग, मीनिंग एंड पर्पज के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। फिर हम प्रोडक्शन वाली यूनिट लेते हैं। ए नॉट ऑन कॉप डगलस का जो फंक्शंस है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लॉ ऑफ रिटर्न्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। आइसो प्रोडक्ट कर्व क्या है उनके बारे में 1 बाय 1 चर्चा करेंगे। इस प्रकार से हमारे सिलेबस में ये बिंदु दे रखे हैं। फिर है रिटर्न ऑफ स्केल्स है, कॉस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन इन कॉस्ट एंड डिसीजन मेकिंग, यानी कॉस्ट एंड डिसीजन मेकिंग किस प्रकार से महत्वपूर्ण है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लॉ ऑफ सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई, कैपिटल फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर है एफिशिएंसी ऑफ लेबर एंड थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, इसके बारे में सारे कॉन्सेप्ट के बारे में हम 1 बाय 1 चर्चा करेंगे। थर्ड यूनिट में है हमारा कमोडिटी प्राइस यानी जनरल थ्योरी ऑफ द वैल्यू, चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई एंड दियर इफेक्टिव एंड इक्विलिब्रियम प्राइस, यानी साम्य बिंदु में किस प्रकार से डिमांड एंड सप्लाई इफेक्टिव करती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर है हमारा टाइम एलिमेंट्स इन प्राइस डिटर्मिनेशन, मार्केट डेफिनेशन, मार्केट क्या होता है उसके बारे में, मार्केट का जो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू रीजन्स, अकॉर्डिंग टू कंपटीशन, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली। यह हमारे सिलेबस के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाठ्यक्रम में 20 मार्क्स की क्वेरी में किसी भी एक मार्केट की कंडीशंस में हाउ टू प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन किया जाता है उसके बारे में विशेष से पूछा जाता है। फिर आता है हमारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, और लास्ट में हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है नेशनल इनकम। सबसे पहले हम डिफाइन करना है नेशनल इनकम, यानी नेशनल इनकम से हम क्या समझते हैं, उसको मेजरमेंट करने के जो मेथड्स है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम चर्चा करेंगे और नेशनल इनकम का सोशल वेलफेयर से क्या संबंध है इसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। इस तरह से हम ये कह सकते हैं आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंधन यानी कि इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपके जो दोनों ही पेपर है बहुत ही रोचक है। सबसे पहले हम जो लेंगे, शुरू में जो हमारा वीडियो आएगा वो आएगा व्यावसायिक अर्थशास्त्र यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स को सबसे पहले लेंगे हम, यानी कि पहले हमको ये समझना पड़ेगा यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होती है। पहले आपने अर्थशास्त्र के बारे में यानी इकोनॉमिक्स के कुछ सिद्धांतों के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो हमें देखना पड़ेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स, एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स का क्या रोल होता है उसके बारे में हम विस्तृत रूप से हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया का जब भी हमारा अगला वीडियो आएगा उसमें हम सबसे पहले लेंगे इकोनॉमिक एंड बिजनेस इकोनॉमिक, यानी इकोनॉमिक
इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कॉन्सेप्ट क्या है, उसके मीनिंग, उसके टाइप, उसके फैक्टर, और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करने वाले कौन कौन से कारक है, उस बिंदु को हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। क्योंकि हमारे जो पेपर है वो है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन इंडिया, तो पहले हमें समझना पड़ेगा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है या उससे हम क्या समझते हैं। आज की वीडियो में आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।